नमस्कार, राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपके मैसेज आ रहे थे कि पेपर फर्स्ट के लिए तमाम जो बुक्स हैं उनका रिव्यू किया जाए, आपके लिए प्रथम जो बुक रिव्यू हम लेकर के आए। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट में आप सभी विदित हैं कि भाग प्रथम है वो राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास। इसके लिए क्या है जो वो अपन दिखा देंगे। जैसे हम बात करते हैं जो नाथ पब्लिकेशन है, जो पिछले काफ़ी सालों से बहुत अच्छा अभ्यर्थियों के जो विश्वास पे जो खरा उतरा है। इनकी जो अलग से जो अपना पहला पार्ट है भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, इनके लिए इनके अलग से बुक है जो नवीन लेटेस्ट संस्करण है। इसमें आप देख सकते हैं कि इतिहास, कला, संस्कृति राजस्थान और भारत का कंबाइंड है, जो 30 अंक इसके लिए निर्धारित हैं और जो नवगठित संभाग और जिलों के हिसाब से हैं। इसमें साथ में ही आपके 1000 जो क्वेश्चन है उसकी अलग से बुकलेट मिलेगी। और ये जो आप देख सकते हैं ये इसमें बुकलेट है, 1000 जो प्रश्न है उनकी है, ये इसके साथ में निःशुल्क है। और जो ये आप देख रहे हैं बुकलेट जो पवन जी भंवरिया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। फिर हम आपको ये दिखाते हैं जो ये इनकी जो बुक है अलग से निकाली हुई है नाथ की, ये भी पवन जी भंवरिया है, वही इसी के लेखक हैं। इसकी मैं आपको दिखाऊं अनुक्रमणिका का जो अपने सिलेबस में है उसके हिसाब से इसमें दिया गया है। जैसे पहला जो आपका है गुप्त काल, मुगल काल, साहित्य में कला, स्थापत्य, 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, सामाजिक धार्मिक जागरण है, राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे आप ये पूरी आप सूची देख सकते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य इसमें 22वां जो अंतिम है। फिर आप इसमें देखेंगे कि फॉन्ट साइज भी मेरे हिसाब से इसमें मुझे एकदम ठीक लग रही है। जैसे आप देख रहे हैं जो पहला है जो गुप्त काल, मुगल काल में साहित्य, कला, स्थापत्य, इसमें आप देख सकते हैं जो इनको इम्पोर्टेंट लगा उनको हाईलाइट कर रखा है। और सारणी भी आप इसमें देख रहे हैं, सारणियाँ भी बना रखी हैं जो आपके रिवीजन के लिए भी सहायक है। फिर इस पुस्तक में मुझे एक जो खास बात है देखने को मिली, जो मैंने भी ये पुस्तकें इनकी पढ़ी हैं, जो अपने पाठ्य पुस्तक मंडल में जो किताबें हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट बातें अक्सर वहाँ से जो ये क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं जो अमूमन देखने में मिलता है और कई बुकों में इनको मेंशन नहीं किया जाता। इन्होंने यह भी जाने देखिए वो इन्होंने मेंशन किया जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो अमूमन जिन पर अपन ध्यान नहीं देते हैं और जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पुटअप की कर लिए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे ये सारणियाँ बनाई गई इसमें प्रमुख मुगलकालीन इमारतें, उनके वास्तुकार, प्रमुख उद्यान दे दिए। अब जो अमूमन जो अपने देखते हैं कि हर पुस्तक के जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं वो इसमें इन्होंने अलग से जो इनका प्रश्न बैंक है वो इसमें दे दिए। जैसे ये आप देख सकते हैं ये निःशुल्क है इसके साथ में। अब जैसे इन्होंने ये स्कूल व्याख्याता में जो 2012 से 22 तक जितने भी जो आपके पेपर हुए हैं उनको इन्होंने सारों ने दे दिया। और ये पेपर तो इन्होंने शुरू में दिए, फिर उसके बाद में जैसे जितने भी अपने टॉपिक है अपने सिलेबस में आप देख रहे हैं उनके हिसाब से जो इनको जो पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी, और जो इनको अपने हिसाब से जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे वो भी इन्होंने शामिल किए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो इन्होंने दिए। फिर जैसे अध्याय 2 है जो चैप्टर वहाँ दिया था वहाँ इन्होंने जो आए हुए क्वेश्चन भी दे दिए और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी दिए और अपने हिसाब से भी इन्होंने बनाने का प्रयास किया। ये एक बार जो नाथ की है बुक्स उनका कर रहा हूँ, फिर जो कंबाइंड बुक हैं उनका अपन रिव्यू करेंगे। जैसे इसमें एक बुक जो हाल ही में आई है जो आप ई स्माइल जो स्टडी है, उन्होंने एक कंबाइंड विज्ञान और गणित जो सांख्यिकी उनकी कंबाइंड निकाल दी पेपर फर्स्ट के लिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी आरबीएसई जो बुक्स है इस पे आधारित है। ये आपका जो पार्ट है वो 30 नंबर के लिए 15 प्रश्न आएंगे। इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप पे 1500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ में इन्होंने शामिल किए। तो इसके जो आप लेखक देख रहे हैं रामावतार बदाला है, ये इनकी जो फिक्स रेट है ये इन्होंने 280 रुपये कर रखी है। और फिर ये आप ये सामान्य विज्ञान की अनुक्रमणिका देख सकते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो इन्होंने किए। फिर मानसिक योग्यता है वो भी इन्होंने इसके साथ में ही ऐड कर दिए। गणित एवं सांख्यिकी है वो भी इन्होंने साथ में ऐड कर दिए। और फिर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। जैसे पहला जो चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इन्होंने ये आप फॉन्ट देख लें, इनकी आप साइज़ देख लें, इनका आप मैटर देख लें। फिर जो आपको ठीक लगे वो आप बुक अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं।
ये जैसे इन्होंने अपने हिसाब से सारणी बनाने का प्रयास किया है। और ये जो इन्होंने जो पीछे की जो भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, इनको जैसे ये पहला प्रश्न आप देख रहे हो स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी इन्होंने इनका जो चैप्टर है उसके लास्ट में इन्होंने ऐड किए। ये जो संकलन है इन्होंने यही कर लिया है। चैप्टर जैसे कार्बन है, आप इनका वो भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या जैसे कितना मैटर दिया है, क्या जैसे कार्बन एवं उनके यौगिक हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे डायग्राम बना करके इन्होंने अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया है। और वही जो मैं आपको बता रहा था कि जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी इनके शामिल हैं। तो ये थी इस्माइल की ये सारणी, मैं पुनः आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने मानसिक योग्यता और जो गणित और सांख्यिकी और जो विज्ञान है इनको कंबाइंड ही अपनी बुक में किया है। और इसी पार्ट की अपन जो दूसरी बुक की जो अपन बात करते हैं वो दूसरा संस्करण है। जैसे सामान्य विज्ञान है जो 10 अंकों के लिए है। इसमें जो किशोर कुमार जो शर्मा स्कूल लेक्चर है, इन्होंने एकदम शानदार कृति आपके लिए उपलब्ध करवाई है। और ये गणित और सांख्यिकी इसके लिए विज्ञान की जो पुस्तक है इसका अपन जैसे कर रहे हैं। तो ये जैसे आप इसकी सारणी दे सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे परमाणु एवं अणु, रासायनिक एवं अभिक्रिया, समीकरण, कार्बन, उसके यौगिक, बल, गति, कार्य, ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण, प्राकृतिक जैव विविधता, और ये जो इनके लेखक हैं वो आप देख सकते हैं। अब ये मैं आपको इनका जो पहला चैप्टर वो आपको दिखा देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से तुलना कर सकते हैं। जैसे पर इन्होंने भी अपने हिसाब से बॉक्स में करने, हाईलाइट करने का और सारणी में बनाने का प्रयास किया है। और ये देख सकते हैं जैसे ये है, आप आराम से देख लें इनका। अब जैसे इन्होंने अपन देख रहे थे इसमें कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन है इन्होंने भी पूरी यूनिट का एक साथ ही जैसे महत्वपूर्ण जो पर्सन है वो इन्होंने यहाँ देने का प्रयास किया है। जो पीछे की जो भर्ती परीक्षा में जो आए हुए थे, जैसे प्रथम श्रेणी 2022 का दे दिया, 2018 वाला इसमें दिया है। जितनी भी जो भर्ती परीक्षा है वो इन्होंने मेंशन 2012 का भी किया है। इन्होंने जो सारे क्वेश्चन है वो मेंशन करने का प्रयास किया और कुछ अपनी ओर से भी इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया जो इनको अपने स्तर पर अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण लगे। तो ये इसकी आप देख सकते हैं, जैसे ये किशोर जी शर्मा है और ये इन्होंने ये फिक्स रेट कर रखी है 150 रुपये। अब जैसे मैं आपको अगली इनकी जो मैथ की है नाथ वाली वो बताता हूँ। जैसे मैथ है गणित और सांख्यिकी मानसिक योग्यता की है, ये आप देख सकते हैं। जैसे 10% इसमें आएंगे 20 अंकों के लिए। जितेंद्र जी फैनिन, इसकी मैं जो सारणी है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं इन्होंने बिल्कुल हाईलाइट करके जो आपके सिलेबस में जैसे संख्या पद्धति है, बहुपद है, रेखीय समीकरण है, ये आप देख सकते हैं सारे जो इन्होंने 19 जो आपके इसमें सांख्यिकी में मैथ में जो टॉपिक हैं वो लगभग 228 पेज की ये किताब है मैथ की। और जैसे पहला चैप्टर देख सकते हैं, जैसे आराम से एग्जाम्पल के हिसाब से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। जैसे सांख्यिकी संख्या पद्धति है, ये जैसे ये आप n अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की यदि ज्ञात करें, आप देखें तो देखिए आप पूरा एकदम डिटेल से इन्होंने समझाया। जैसे ये पूर्ण संख्याएं दे दी, ये आप देख सकते हैं। प्रश्नों की अपन बात कर रहे थे, इन्होंने भी ये लास्ट में दिए इसे चैप्टर के लास्ट में, ये आप देख सकते हैं। और ये सारणी है वो इन्होंने ये पूरे एकदम आराम से, जैसे ये आप रीजनिंग में देख सकते हैं चित्रों के हिसाब से इन्होंने पूरा अच्छी तरीके से समझाया। देखें आप, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। ये जितेंद्र जी फैनिन है इसके लेखक और मुकेश जी रेवाड़ स्कूल लेक्चर हैं और इसकी 150 रुपये इन्होंने फिक्स रेट कर रखी। अगले जैसे अपन पार्ट की बात करें तो जैसे सामान्य हिंदी की बात कर रहे थे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैं नाक का कर रहा हूँ और जो बुक्स हैं उनका एक साथ मैं बाद में कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने अलग अलग पार्ट में निकाल रखी है। ये जैसे हिंदी वाला जो पार्ट है उसकी अपन देख रहे थे, जैसे हिंदी की इन्होंने अलग से निकाल दी। जैसे राजू दास स्वामी हैं वो इसके लेखक हैं। अब जैसे ये आप हिंदी वाले जो ये देख सकते हैं, और देखो ये इन्होंने बताया है और इन्होंने सारणी के हिसाब से भी अलग से आपके जो सिलेबस में जितना भी ये संस्कृत भाषा के मूल उपसर्ग हैं
ये आप देख सकते हैं, इनकी फ़ॉन्ट साइज़ भी आप देख सकते हैं। मैंने ये प्रयास किया कि आपको बिल्कुल बारीकी से प्रयास किया जाए ताकि आप किसी भी प्रकार का जजमेंट लेने में और आप कंफ्यूज नहीं हो। ये आप देख सकते हैं। अब जैसे इन्होंने ये भी मुझे ठीक लगा, जैसे अमूमन हिंदी में जो देखने को अपने नहीं मिलता है, इन्होंने जो भर्ती परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न है वो भी इन्होंने यहाँ शामिल करने का प्रयास किया। ये आप देख सकते हैं, जैसे राजूदास जी स्वामी है और ये इनकी इन्होंने 120 रुपये फिक्स रेट कर रखी है। अब मैं अगली जो आपकी इंग्लिश की है वो दिखाता हूँ। जैसे ये नाथ पब्लिकेशन की अपन बात कर रहे थे, जो इंग्लिश है, इंग्लिश की इन्होंने जैसे अलग से निकाली है। जैसे CR तेतलवार साहब है जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो आपके सिलेबस में है पेपर फर्स्ट में, वो आप देख सकते हैं। जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यूज ऑफ आर्टिकल्स है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, ये आप पूरी ही सारणी दे सकते हैं जो आपके 10 से इसमें टॉपिक दिए गए। 158 पेज की ये किताब है। अब जो इसका पहला चैप्टर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे टेंस से जो सीक्वेंस है ये आप देख सकते हैं, इनकी फ़ॉन्ट साइज भी देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस है, देखो इन्होंने आराम से जो बेसिक जो अपने जो छोटी कक्षाओं में जो फार्मूले होते हैं वो भी इन्होंने देखो इसमें बताएं, आप देख सकते हैं। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे यूज ऑफ आर्टिकल्स जो 4th चैप्टर है वो आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब जो अपन बात कर रहे थे, इन्होंने एक्सरसाइज भी इसे जो चैप्टर है इसके लास्ट में दे दी, आराम से देख सकते हैं। और इन्होंने वही इनका फॉर्मेट है जो आपके जो सारणी है उत्तरमाला जिसको अपन बोलते हैं आंसर है, वो इन्होंने लास्ट में दी है कि आप अपने हिसाब से बीच बीच में अपना मूल्यांकन भी करते रहें। जो इन्होंने जो फिक्स रेट कर रखी है वो इन्होंने 150 रुपये फिक्स रेट कर रखी है। इनका भूगोल और राज्य व्यवस्था, इसमें आपके 30 अंक हैं और 30 इसमें जैसे आप देख सकते हैं राकेश जी भास्कर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, KC गोदारा और HP टेलर, इन्होंने तीनों ने इसमें जो नवीन संभाग और जिलों के हिसाब से इसे जो बुकलेट है इसको तैयार किया है इन्होंने। और विगत जो जितने भी 10 सालों में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्नों को भी इन्होंने शामिल किया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो आपके जो सिलेबस में है, जैसे राजस्थान की अवस्थिति है, विस्तार है, आकार है, भौगोलिक भौतिक विशेषताएं हैं, आप सारे जो चैप्टर हैं वो आप देख सकते हैं। भूगोल में आपके 12 हैं। और फिर जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघ सरकार, संघीय विधायिका, उच्च न्यायालय, भारत में चुनाव और विभिन्न आयोग एवं बोर्ड। और ये जो गत परीक्षाओं के जो प्रश्न है 10 साल के, वो इन्होंने शुरू में देने का प्रयास किया। ये आप देख लें, जैसे 15 दिसंबर 2022 का पेपर उन्होंने जैसे पहले किया है, फिर उसके बाद में जैसे 2012 वाले वो लास्ट में किए। और ये देखें इसमें पेपर के हिसाब से जैसे फिर अक्टूबर 2022 का ले लिया, फिर 17 अक्टूबर 2022 का लिए, जितने भी इसमें पेपर हुए हैं वो इन्होंने शामिल किए हैं सारे। है राजस्थान की अवस्थिति में विस्तार, ये इन्होंने आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये पब्लिकेशन के लिए मुझे मेरी नज़र में ठीक लगी। अब आपको कैसी लगी वो आप जाने। और जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे जहाँ से बार बार अक्सर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो इन्होंने यहाँ एक बॉक्स में डालने का प्रयास किया। जैसे मरुकांतार शब्द काफ़ी बार पूछा गया, जो मानचित्र है उसके हिसाब से इन्होंने किया। जो हाल ही में जो ये आप देख सकते हैं, और मानचित्र के हिसाब से देखिए आप लेटेस्ट भी है ये देखें आप, ये देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्लिफ रेखा है वो कहाँ कहाँ टच कर रही है, कौन से नवीन जिलों के हिसाब से कहाँ कर रही है, ये इन्होंने किया है। फिर आप सारणियों के हिसाब से आप देख सकते हैं, प्रदेश वाला पार्ट देख सकते हैं। जो भौतिक प्रदेश का पार्ट है, यदि कोई डीपली क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो भी इन्होंने भौतिक प्रदेश में भी अपडेट किया है। इन्होंने जो नवीन जिले हैं उसमें कौन सा बेसिन कौन से जिले में आ रहा है। अब जैसे ये कृषि वाला जो पार्ट है वो मैं आपको बीच में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कृषि के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो इन्होंने शामिल करने का प्रयास किया है। जो 10वीं कृषि गणना है वो भी इन्होंने शामिल की है, ये आप देख सकते हैं। अब जो इनकी जो कंबाइंड जो बुक है, राकेश जी भास्कर, कैलाश गोदारा और हरि प्रसाद टेलर ये इसके लेखक हैं, और इसकी फिक्स रेट ये आप देख सकते हैं
ये 200 रुपये इन्होंने नाथ पब्लिकेशन में कर रखी है। अब जो लास्ट वाला जो पार्ट है शैक्षिक प्रबंधन, जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नाथ की है, इन्होंने अलग से निकाल रखी है। आरटी एक्ट 2009, पवन भंवरिया, विनोद टेलर और HR भादु, सारणी है। ये आप देख सकते हैं पूरी सारणी। और ये इनका जो पैटर्न था, शुरू में इन्होंने जो आई हुई भर्ती परीक्षाओं के जो हल प्रश्न पत्र आपके लिए उपलब्ध करा रहे, कि ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आप इनको पढ़ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे पहले अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनकी डिटेल स्थिति होना जरूरी है, ताकि अपने को पैटर्न का पता चलता है। जो पहला जो चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य एवं सिद्धांत। उसमें आप देख सकते हैं जैसे शिक्षा की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया, प्रबंधन की अवधारणा बताया, किस लेखक ने क्या कहा, उनकी विद्वानों की परिभाषाएं भी इन्होंने हाईलाइट करके कर रखी है। प्रबंधन को बीच में से भी दिखा देता हूँ। जैसे संस्थागन जो नियोजन है वो आप देख सकते हैं, विशेषताएं बता दी, महत्व बता दिया, इनकी नियोजन प्रक्रिया बता दी, संस्थागन नियोजन बता दिया। ये परिभाषाएं भी इन्होंने हाईलाइट करके दे रखी। इसकी जो इन्होंने है वो फिक्स रेट है 190 रुपये। दूसरा जो राठ पब्लिकेशन है उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अजय जी जखराना है जो इसके लेखक हैं। पन्ना पलटो। ये मैं रेट के लिए बता दूं, ये जैसे इनकी 160 रुपये फिक्स जो प्राइस है इन्होंने रेट कर रखी है। ये आप इनकी जो विशेष सूची देख सकते हैं। ये जो आए हुए क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। इन्होंने जैसे इसमें ये जो उत्तर हैं वो प्रश्न के यही दे रखे। ये आप राठ पब्लिकेशन का जैसे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे फॉन्ट साइज देख सकते हैं। और ये जैसे विद्यालय के संगठन है, इन्होंने अलग अलग बना करके सारणी में अपने हिसाब से दर्शाने का प्रयास किया। ये जैसे देख रहे हैं अपन दीक्षा वाला जो राइज है, दीक्षा राइज है, जो तीसरा जो चैप्टर है वो इन्होंने इस हिसाब से हाईलाइट करके और यहाँ दर्शाया। ये 160 रुपये इसकी फिक्स रेट है। इसमें ये क्वेश्चन बैंक और है आपके जो मैनेजमेंट वाला है उसमें, जैसे मुकेश जो पंचोली सर है उनके द्वारा है, और इनका पब्लिकेशन है दृश्यना पब्लिकेशन। ये आप देख सकते हैं। इसमें विगत जो परीक्षा है उनके प्रश्न पत्र भी दे दिए। और 10 जैसे ये पंचोली सर ने यहाँ जो प्रश्न दिए हैं उनकी व्याख्या का भी करने का प्रयास है किया अपने हिसाब से। ये जैसे इन्होंने मॉडल पेपर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें आप, जैसे ये जो च्यवन प्रकाश प्रकाशन है जयपुर उसका है, ये कंबाइंड है। जैसे आपका जो पेपर फर्स्ट है इसकी पूरी एक साथ ही, जैसे इन्होंने एक साथ ही बुक निकाली है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, पुष्पेंद्र खसाना, नरपत सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर राकेश शर्मा, इनके सामूहिक लेखन से ये बुकलेट आपके लिए तैयार हुई है। जैसे ये आप इनकी अनुक्रमणियाँ देख सकते हैं, जो इनके इसे जो कंबाइंड बुक है उसमें आप देख रखें। ये आपका राजस्थान और भारत का इतिहास, कला, संस्कृति। ये जैसे आप भूगोल का पार्ट देख सकते हैं।
जैसे में इनमें इनमें इन्होंने जो भारतीय राज्य व्यवस्था को जो नवीनतम जो आंकड़े हैं वो इन्होंने यहाँ शामिल करने का प्रयास किया। करंट कुछ जोड़ा है पॉलिटिकल साइंस में, जैसे राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, और ये जो 19 से नए जिलों की घोषणा है वो इन्होंने किया है। ये राजस्थान के भूगोल के जो नवीनतम आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा से उठा करके वो इन्होंने, ये जैसे आप इनका इतिहास का जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट जो है काफ़ी छोटी साइज में है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये जो राज्य व्यवस्था वाला जो पार्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे संघ की विधायिका, संसद, लोक अध्यक्ष है, उसके कार्य। ये जो गणित का पार्ट है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अंग्रेजी जो विषय है उसका पार्ट आप देख सकते हैं, जैसे डिटर्मिनर्स इसमें दे रखे हैं। ये विज्ञान का पार्ट इसमें आप देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये लक्ष्य की है जो प्रचलित बुक अपन देखते हैं कि इन्होंने कंबाइंड निकाल रखी है। सामान्य ज्ञान, स्कूल व्याख्याता, पेपर फर्स्ट 2025 का जो नवीनतम जो संस्करण है वो इन्होंने इसमें निकाल रखा है। जैसे शैक्षिक प्रबंधन, आरटी एक्ट 2009, भारत एवं पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें है। ये आप इसकी सारणी अनुक्रमणिका देख सकते हैं, जैसे ये शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये लास्ट में जो तार्किक विवेचन वाला भाग है ये आपकी सामान्य विज्ञान है। ये जो स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, मुझे मेरी नज़र में आपको कैसी लगी, मुझे लग सके थोड़ा ये अलग लग रहा है। इसमें इनका जो ये जो शब्द है ये फ़ॉन्ट साइज बहुत बिल्कुल बारीक होती है। आप शायद पढ़ने में कैसा महसूस करते होंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये लास्ट में इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। अब जैसे ये जो अमूल लक्ष्य सारणी में देता है हर चीज़ वो आप देख सकते हैं। देखिए ये दर्शाने का प्रयास करता है लक्ष्य। ये जैसे इनका जो इतिहास वाला पार्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन, वो आप देख सकते हैं। ये आप लक्ष्य का जो राज्य व्यवस्था वाला पार्ट है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे संघीय व्यवस्थापिका, विधायिका। ये हिंदी का पार्ट है। मेरी नज़र में आपको जो अलग से जो पुस्तक लिखी हुई है वो थोड़ी डिटेल से अच्छी तरीके से मिलती है। बाकी आपको कैसा लगे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, किसी एक की राय देना। ये इंग्लिश का पार्ट है। ये आप लक्ष्य का जो रीजनिंग का जो पार्ट है, श्रृंखला परीक्षण, वो आप देख सकते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया, पर इतना ज़्यादा डिटेल समझाना चाहिए इतना नहीं समझा। ये जो विज्ञान का पार्ट है वो आप ये देख सकते हैं, जैसे उत्तक है, उन्होंने सारणी भी बनाई है यहाँ। जैसे ये जैसे इन्होंने अपनी इस पुस्तक की 1130 रुपये रेट लिख रखी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितने में मिलती है क्या। देखिए ये जैसे लक्ष्य ने अपने जो 14 जो सोल्ड पेपर हैं 14 साल के जो हैं वो सारे इन्होंने निःशुल्क दे रखे हैं। इनको मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ।
तो ये था अपना जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट है उसका जो बुक रिव्यू, जो किसी बुक स्टॉप पे जितने हुए उनका मैंने रिव्यू किया है। आगामी समय में आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन से सब्जेक्ट का बुक रिव्यू किया जाए। धन्यवाद।